everybody and welcome to the YouTube channel of Legal Age After College. CLAT PG 2026 4 months बचे हैं, पेपर आने वाला है और क्रिमिनल लॉज में आपके 3 बहुत बड़े बड़े लॉज कवर होते हैं, दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता एंड BNSS एवरीबडी. अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता होगा कि मुझे किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, BNS पे, BSA पे या BNSS पे. तो आज मैं आपके दिमाग की इस डिबेट को थोड़ा सा एड्रेस करने आई हूँ इस सेशन के अंदर, जहाँ पे आई विल बी टेलिंग यू कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BSA या फिर BNS. सबसे पहले ये समझ लेते हैं व्हाट इज BSA एंड व्हाट इज BNS एवरीबडी. BNS इज भारतीय न्याय संहिता विच इज द सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ, जिसमें आपको सारे लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस मिलेंगे एंड उनके पनिशमेंट्स मिलेंगे, राइट. प्लस यू विल हैव अ चैप्टर ऑफ जनरल डिफेंसेस ऑल्सो. 1 जुलाई 2024 को लास्ट ईयर पार्लियामेंट ने IPC इंडियन पीनल कोड, जो हमारा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, ब्रिटिश एरा के टाइम से हमारी कंट्री में एप्लीकेबल था, उसको रिप्लेस किया विद BNS, दैट इज भारतीय न्याय संहिता. अब पहले तो ये बताती हूँ क्या BNS और IPC में बहुत मेजर चेंजेस आए हैं. बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन कुछ लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, स्नैचिंग हो गया, ये नए ऑफेंसेस है जो इंट्रोड्यूस हुए IPC में. एंड ऑफेंसेस लाइक अडल्ट्री, सेडिशन हैव बीन रिमूव्ड इनटू BNS. जो नए इंट्रोड्यूस हुए BNS में, सॉरी, एंड एज कंपेयर टू IPC इनको रिमूव कर दिया गया. तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या भारतीय न्याय संहिता इंपॉर्टेंट है? यदि मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो हाँ, क्रिमिनल लॉ के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भारतीय न्याय संहिता है. क्यों? क्योंकि आपके जितने भी मेजर कंटेम्प्रेरी केसेस आएंगे सुप्रीम कोर्ट लेवल या हाई कोर्ट लेवल के, उसमें फॉर श्योर BNS के प्रोविजंस या फिर IPC के प्रोविजंस कोर्ट इंटरप्रेट करता ही है, राइट. जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर डावरी डेथ पे पूरा पैसेज आया था, तो डावरी डेथ इज वन ऑफ द मेजर ऑफेंस ऑफ IPC. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, इसीलिए वो पैसेज आया था. तो इससे ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि कंटेम्प्रेरी केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भारतीय न्याय संहिता के बहुत सारे प्रोविजंस के ऊपर मेन इंटरप्रिटेशन और मेन फोकस होता है, राइट. तो BNS इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू. बिना BNS करे आपकी क्लैट की प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो सकती एवरीबडी. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप BNS के अंदर सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक डेफिनेशन क्लॉजेस, जनरल एक्सेप्शंस, मर्डर, कॉन्स्पिरेसी, बाकी दूसरे ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ग्रुप लाइबिलिटी, ये सब कवर करो. ये जो टॉपिक्स है ये आपके फ्रीक्वेंट टॉपिक्स है जिनसे क्लैट PG और ALET दोनों में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट. तो आपको मेजर फोकस तो करना ही है इन एरियाज पे. बाकी भी सारे जो कॉन्सेप्ट्स है BNS के, वो भी आपको एक बार फंडामेंटली कवर कर लेना चाहिए. दिस इज माय सजेशन टू यू, बिकॉज इन द एंटायर क्रिमिनल लॉ एवरीबडी BNS इज द सुपर डुपर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, राइट. तो एग्जाम में मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके हैं वो BNS से इन एरियाज में से पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड के हिसाब से. तो ये बात तो एकदम क्लियर हो गई कि भारतीय न्याय संहिता पढ़े बिना क्लैट PG या ALET की तैयारी नहीं हो सकती. अब देख लेते हैं BSA, दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम. ये नया लॉ है जिसने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करा इन द ईयर ऑफ 2024 जुलाई मंथ. BNS में ज्यादा चेंज जो आया है मेजर एज कंपेयर टू एविडेंस, वो आया है रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ डिजिटल एंड साइंटिफिक एविडेंसेस एवरीबडी, ठीक है, एज कंपेयर टू BNS. एंड इनफैक्ट BNSS ऑल्सो एविडेंस से कम क्वेश्चंस आते हैं. तो यदि मुझे आपको ये बोलना हो कि व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन BNS एंड BSA के बीच में, सो आई वुड डेफिनेटली से यू कि भारतीय न्याय संहिता एनी डे बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो कॉन्सेप्ट है एडमिशंस का, डाइंग डिक्लेरेशन का, ठीक है, या फिर एडमिसिबिलिटी ऑफ विटनेसेस का, एविडेंसेस का, बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर कुछ केसेस आते हैं. तो बेसिकली आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पूरा पढ़ने की बजाय उन टॉपिक्स पे भी फोकस कर सकते हो जो कंटेम्प्रेरी केसेस के अंदर डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है. तो BNS तो पूरा पढ़ना ही है, ये बात तो आई थिंक अब तक सबको क्लियर हो गई होगी. बट हाँ, आप थोड़ा सा यदि टाइम प्रिपरेशन मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपके पास कम टाइम है, तो आप एविडेंस, क्योंकि कम क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है, तो आप एविडेंस में फिगर आउट कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे टॉपिक्स जिनसे फ्रीक्वेंटली कंटेम्प्रेरी केसेस में सुप्रीम कोर्ट जिसको इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है. तो आप मेजरली उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर सकते हो इफ़ यू वांट, क्योंकि ये आपका थोड़ा माइनर सब्जेक्ट हो जाता है एज कंपेयर टू BNS एवरीवन.
सो नाउ टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर थिंग, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप BNS को थरली फोकस करो, फिर BNSS को फोकस करो, फिर BSA. मतलब BSA वुड बी द लास्ट प्रायोरिटी एवरीवन. ठीक है, एज पर द प्रीवियस ईयर टेंस. ठीक है, BNS जो है उसमें हैवी वेट क्वेश्चंस आते हैं. BNSS में से आप प्रोसीजर वाला पार्ट हो गया, जैसे कि बेल वाला पार्ट हो गया मेजरली. ठीक है, ट्रायल वाला पार्ट हो गया, इनहेरेंट पावर हो गया हाई कोर्ट का. तो ऑलरो BNSS वैसे बड़ा सब्जेक्ट है. ठीक है, लेकिन यदि क्लैट PG के लिए हम लोग बात करें तो BNS से कम इंपॉर्टेंट है. राइट तो आप अपनी तैयारी को इस तरीके से अलाइन करो कि आप सबसे ज्यादा टाइम BNS को, फिर BNSS को और फिर BSA को दो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट PG. और यदि ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी भी कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये तीनों सब्जेक्ट्स ओवरवेलमिंग लग रहे हैं, तो गाइज डू नॉट वेस्ट अ डे. गो ऑन द लीगल एज आफ्टर कॉलेज प्लेटफॉर्म, द टॉप रैंकर्स वेबसाइट, एनरोल इनटू आवर LLM कोर्स, जहाँ पे एवरी डे आपको क्लास मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा. तो आपका ये टेंशन खत्म कि मुझे क्या टॉपिक पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कितना BNS पढ़ूं, कितना BSA पढ़ूं, कितना BNSS पढ़ूं, ये स्ट्रेस तुम्हारा हम यहाँ पे खत्म कर देंगे. ठीक है, तो आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप भी मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस है, मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस सेशंस है और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के थ्रू आपकी बेसिक क्लासेस हैं. So go right away, start preparing for the examination everybody, do not waste a single day. Alright, and if you are a Legal Edge After College YouTube student, use this specific code to get a flat 10% off on all of our LEAC courses. Alright, that's it for this specific video. Do not forget to like, subscribe to our channel, and all the best and take care everybody.